बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ डू यू डू गाइस। उम्मीद है बहुत अच्छे से और रिलैक्स टेंशन फ्री होकर आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। जी, आज हम आप लोगों के लिए आर्टिकल के एमसीक्यूज डिस्कशन सीरीज़ लेके आए हैं, जिसके अंदर हम आर्टिकल्स के 15 एमसीक्यूज़ को इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज़ उसकी एक एक रूल को सीखेंगे। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग सा ये लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज डैश मनी आई लेंट यू यस्टरडे। ठीक है, वी आर गिवन विद मनी एंड मनी से पहले हमें आर्टिकल पुट करना है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। जी, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है द। क्यों करेक्ट ऑप्शन द मनी है? बिकॉज हमें पता है कि जो मनी होती है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स जो हैं वो या तो इस तरह यूज़ करते हैं लॉट्स ऑफ मनी, लेस मनी, मोर मनी, कभी भी फीवर मनीज इस तरह यूज़ नहीं होता। तो इधर से हमें पता चलता है कि जो मनी है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब कभी भी हमें एक अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल लगाना होता है तो हमें कभी भी इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते, यानी ए और एन नहीं लगाते, बल्कि करेक्ट आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज द। तो डेट्स वाई यहाँ पर आएगा वेयर इज द मनी आई लेंट यू यस्टरडे। अगर इस पर आप एक और एक्सप्लेनेशन फिट करना चाहें तो यहाँ पर हम स्पेसिफिसिटी और पर्टिकुलरिटी की भी बात कर सकते हैं कि ये वो मनी है जो आई लेंट यू यस्टरडे। किस मनी की बात हो रही है? स्पेसिफिकली वो मनी जो मैंने कल तुम्हें दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे द उस सेंस में भी आएगा। दो सेंस यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं हमारे द के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आई डोंट एंजॉय वॉचिंग डैश फिक्शनल मूवीज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। जी, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, जब कभी भी हमें जनरलाइज आइडिया के बारे में बात की जाए, ठीक है, और एक अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, जनरलाइज आइडिया और प्लूरल्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है, तब हमें हमेशा कोई भी आर्टिकल वहाँ पर यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पे जनरलाइज आइडिया यूज़ हुआ है। जनरलाइज आइडिया का मतलब ये है कि यहाँ पर किसी स्पेसिफिक मूवी, फिक्शनल मूवी की बात नहीं हो रही, बल्कि वो कह रहा है कि आई डोंट एंजॉय वॉचिंग फिक्शनल मूवीज़। ऑल ओवर द जनरल जितनी भी फिक्शनल मूवीज़ है उसके बारे में बात हो रही है कि मैं पसंद नहीं करता फिक्शनल मूवीज़ को देखना। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे आई डोंट एंजॉय वॉचिंग फिक्शनल मूवीज। किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जनरली इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन विद अ जनरलाइज आइडिया ऑफ प्लूरल्स और अनकाउंटेबल नाउन। सो वेन एवर वी आर गिवन विद दिस, no article is the correct option, because here we are not talking about any single fictional movie but about all fictional movies. That's why in generalization according to rule option D is correct. ठीक हो गया, जनरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, कोई भी फिक्शनल मूवी नहीं पसंद, ऑल ओवर द फिक्शनल मूवीज मैं हेट करती हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ही इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हम अपनी सीरीज के अंदर आई थिंक सो आज 5वीं या 6ठी दफ़ा मैं एक ही रूल को एक्सप्लेन करूंगी दोबारा। अगर ये एमसीक्यूज किसी का गलत होता है तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। देखें, यहाँ पे मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और हम काफ़ी दफ़ा ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी मोस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री लगाओ तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द ज़रूर आता है। ये एरर में भी आपको दे सकते हैं, या आपको मतलब आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन में भी दे सकते हैं। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब कभी भी हमें सुपरलेटिव डिग्री दिया हो मोस्ट, ठीक है, या ईएसटी फॉर्म, तो उससे पहले हमें द लगाना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अ प्रीटी सॉर्ट ऑफ डैश डॉक्टर यू मस्ट बी। ठीक है, जो क्या आएगा यहाँ पर? कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमेशा ये रूल अपने जहन में रखिए कि जब कभी भी हमें सेंटेंस के अंदर ये वाले वर्ड्स गिवन हो ना, टाइप, सॉर्ट एंड काइंड, ठीक है, टाइप, सॉर्ट या काइंड, तो फिर हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। ठीक है, ना ही कोई डिटर्मिनर यूज़ करते हैं इन वर्ड्स से पहले या इन वर्ड्स के बाद। ठीक हो गया, तो इसलिए यहाँ पर अगर आप लोग देखें, अ प्रीटी सॉर्ट ऑफ डॉक्टर यू मस्ट बी, we shouldn't have to add a pt sort of a doctor, a pt sort of the doctor, a pt sort of an doctor, तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, जब सॉर्ट, काइंड या टाइप इस तरह के वर्ड्स हों तो उसके बाद कोई भी डिटर्मिनर या कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। सो जीरो आर्टिकल इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एट डैश एज ऑफ 23 अली बिकेम द डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट।
ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? द ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप एक रूल देखेंगे कि यहाँ ऑफ है और यहाँ पर द आएगा। द एंड ऑफ की एक कम्बिनेशन यहाँ फॉलो होती है कि एट द एज ऑफ, एट द सेरेमनी ऑफ, ठीक है, एट और ऑफ। तो जब एट, द और ऑफ के जो एक कम्बिनेशन है वो यहाँ फॉलो हो रही है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा है कि इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन विद द रूल ऑफ द एंड ऑफ। तो जब कभी भी हमें कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हो जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, अब ये ऑफ लाहौर से पहले यहाँ पर द आ जाएगा। द टेम्पल ऑफ गंज फरीद, तो ये ऑफ और यहाँ द, ठीक है। एट द एज ऑफ एक्सेट्रा, यहाँ एज ऑफ है तो यहाँ द आ गया। तो ऐसे वर्ड्स के साथ फिर हमें द और ऑफ का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करना होता है, इस वजह से यहाँ ऑप्शन बी ठीक है। एट द एज ऑफ 23 अली बिकेम द डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ही लेफ्ट पाकिस्तान टू लिव इन डैश इटली, द, आ, एन और नो आर्टिकल, जी। यहाँ इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमें कंट्रीज के नाम गिवन हो तो हम उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, ठीक है। बट अनलेस अगर हमें कुछ ऐसी कंट्रीज जैसे उनसे पहले यूनाइटेड लगा हो, रिपब्लिक लगा हो, किंगडम लगा हो, यूनियन लगा हो, तो फिर उनके साथ हमें द पुट करना होता है, ठीक है। ये देखिए, वी डू नॉट हैव टू पुट एन आर्टिकल द विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज अनलेस द नेम कंटेन्स अ वर्ड यूनाइटेड, रिपब्लिक, किंगडम एंड यूनियन एक्सेट्रा, ठीक हो गया। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, इटली से पहले कोई द, आ, एन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, अली लव्स टू लर्न डैश, द, एन, आ और नो आर्टिकल, जी। यहाँ पे पश्तो एक लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ पे रूल को समझिएगा, एक ट्रिकी सा रूल इसके साथ रिलेट करता है। पश्तो एक लैंग्वेज है, जब हमें अकेले लैंग्वेज का नाम दिया हो तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, सो दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा है कि इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन a language, so keep this rule in your minds my dear students, that whenever we are given with the names of languages, ठीक है, एज अ नाउन या एज अ ऑब्जेक्टिव या एज अ सब्जेक्टिव नाउन, दिस डजंट मैटर, तब हम कोई भी आर्टिकल ऐड नहीं करते। बट एक्सेप्शन क्या है कि जब हमें लैंग्वेज को फॉलो करते हुए, यानी लैंग्वेज का नाम होगा और आगे उसको एक लैंग्वेज वर्ड फॉलो करेगा, जैसे पश्तो लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज, मतलब पहले लैंग्वेज का नाम आया स्पेसिफिक और उसको फिर वर्ड लैंग्वेज ने फॉलो किया, तो तब द आर्टिकल यूज होगा। अब अगला क्वेश्चन देखें, मैंने इसीलिए अगला क्वेश्चन ऐड किया ताकि आपको ये रूल समझ में आ जाए। जमान वांट्स टू लर्न डैश चाइनीज लैंग्वेज। अब देखिए, सॉरी मैंने यहाँ पे द पहले ही पुट कर दिया बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे आपको समझाने का मतलब ये है कि देखिए, ऊपर सिर्फ पश्तो था, सिर्फ पश्तो था, अली लव्स टू लर्न पश्तो, तो यहाँ पे आ जाएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इन केस अगर यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज के बाद, लैंग्वेज के नाम के बाद लैंग्वेज वर्ड फॉलो हुआ हो तो फिर हम लोग द आर्टिकल पुट करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी, सी ठीक है। जमान वांट्स टू लर्न द चाइनीज लैंग्वेज, अगर ऐसा होता यहाँ पर कि अली लव्स टू लर्न डैश पश्तो लैंग्वेज, तो फिर द पश्तो लैंग्वेज आता। रूल की समझ आपको आई है ना कि बच्चों, लैंग्वेज अगर अकेले हमें सिर्फ लैंग्वेज का नाम गिवन हो तो हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। बट एक्सेप्शन इज दिस कि जब हमें लैंग्वेज का नाम गिवन हो, जैसे चाइनीज, पश्तो, पंजाबी, बलोची, आगे लैंग्वेज लिखा हो, वर्ड लैंग्वेज उसके बाद फॉलो हो रहा हो, तो फिर हम लोग वहाँ पर द आर्टिकल यूज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मुजाहिद लिव्ड इन डैश फिलीपाइंस लास्ट ईयर एंड द, आ, नो आर्टिकल, जी। फिलीपाइंस के साथ द आता है क्योंकि बच्चों फिलीपाइंस एक आइलैंड है, और जब भी हम लोग आइलैंड के नेम्स की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, आइलैंड के नाम के साथ हम द यूज नहीं करते, लेकिन कुछ स्पेसिफिक आइलैंड्स हैं जैसे द मालदीव्स, द फिलीपाइंस, द बहामास, द नीदरलैंड्स, इनके साथ हमें द पुट करना होता है। यू हैव टू मेमोराइज दीज वर्ड्स, ओके। हम आइलैंड के साथ द आर्टिकल यूज नहीं करते, बल्कि आ, एन भी यूज नहीं करते, मगर अगर हमारे पास कुछ खास, कुछ बहुत ही लाडले वाले आइलैंड्स हों जैसे द फिलीपाइंस, द मालदीव्स, द बहामास, द नीदरलैंड्स, तो फिर उनसे पहले हमें द डेफिनेट आर्टिकल पुट करना होता है। इस वजह से यहाँ पे मुजाहिद लिव्ड इन द फिलीपाइंस लास्ट ईयर, द आएगा, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्रिस्टोफर डिस्कवर्ड दैट अ डेजर्ट ट्रक वाज लीविंग फॉर
डैश साउथ शॉर्टली। अब देखें यहाँ पे डायरेक्शन गिवन है साउथ, तो डायरेक्शन से पहले क्या आता है? डायरेक्शन से पहले तो कोई आर्टिकल नहीं आता। कंफ्यूज हो गए ना जी। लेकिन यहाँ पर आप लोग को एक वर्ड फॉर नज़र आ रहा है जो एक प्रेपोजिशन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है कि आप लोगों ने देखना है कि जब हमें डायरेक्शंस गिवन होंगे और उससे पहले प्रेपोजिशन लगा होगा, मतलब प्रेपोजिशन फॉलो करेगा डायरेक्शंस को, तो फिर हम लोग द आर्टिकल लगाएंगे। बट अगर कोई प्रेपोजिशन फॉलो नहीं कर रहा डायरेक्शंस को, अलॉन डायरेक्शन लिखा है, तो फिर उसके साथ आर्टिकल नहीं आता। मेरी बात आप लोग को समझ आ रही है? क्रिस्टोफर डिस्कवर्ड दैट अ ट्रक डेजर्ट ट्रक वाज लीविंग, फॉर इज अ प्रेपोजिशन, इट इज फॉलोड बाय द डायरेक्शन, सो वी हैव टू ऐड द साउथ शॉर्टली। ठीक हो गया? आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11, ग्रेटनेस इन द होल वर्ल्ड डैश वेस्ट और ईस्ट वाज अनेबल। ये एमसीक्यूज पुट करने का मकसद क्या था कि पिछले रूल को आपको बताना है, याद करवाना है रूल। अब यहाँ पे देखें, क्या ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन से पहले कोई प्रेपोजिशन मौजूद है? नहीं। सो वी हैव टू मार्क ऑप्शन डी एज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, मैंने आप लोग को सिंपल अल्फाज में कहा कि हमारे डायरेक्शन से पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर डायरेक्शन से पहले, डायरेक्शंस के बाद यानी डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए पहले प्रेपोजिशन आ जाता है, तो फिर हम लोग को दा पुट करना पड़ेगा। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, टाइफाइड इज अमंग द थ्रेटनिंग डिजीजेज। तो टाइफाइड क्या है? एक बीमारी का नाम है। बीमारी के नाम के साथ क्या लगता है? नो आर्टिकल। ठीक है, हमारे डिजीजेज हैं उनके साथ हमें आर्टिकल पुट नहीं करता, हमें इंग्लिश आर्टिकल रूल कहता है। ठीक है, तो लेकिन 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 रुको रुको, सुनो तो सही, कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस हैं। कुछ ऐसी इलनेस हैं, कुछ ऐसी डिजीजेज है जिनसे पहले दा पुट करना है, वो इतनी स्टबॉर्न और इतनी ऑब्स्टिनेट है, ठीक है, कि उनसे पहले हमें पुट करना है। अच्छा, मैं कल पास्ट पेपर देख रही थी, वहाँ पर ऑब्स्टिनेट वर्ड दिया हुआ था कि इसका मतलब क्या है, तो चलो सामने वर्ड आ गया बोलते बोलते। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, स्टबॉर्न। ठीक है, अपने पॉइंट से हिलने वाला ही नहीं है। जैसे इस तरह ये मम्प्स है, फ्लू है, ये बड़े ऑब्स्टिनेट और स्टबॉर्न है। ये कहते हैं हमने दा को लेना ही लेना है, दा के बगैर हमारी लाइफ नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने डिजीजेज और इलनेस के साथ आर्टिकल नहीं लगाना, बट कुछ ऐसे स्टबॉर्न और ऑब्स्टिनेट डिजीजेज है जो कहते हैं दा तो हमारा जीवन साथी है भाई। द मम्प्स, द फ्लू, द बबोनिक प्लेग एक्सेट्रा, इनके लिए दा रिक्वायर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, स्पॉट द एरर, ऑल्दो ही इज नॉट ऑनरेबल पर्सन येट ही इज नॉट अ क्रूक, नो एरर और बोथ ए एंड बी। जी, किस ऑप्शन में एरर है? जी बिल्कुल ऑप्शन ए में एरर है, क्योंकि आप लोगों को ये रूल मैंने पहले दिन समझाया था कि जब हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो शुरू तो कॉन्सोनेंट से होते हैं लेकिन साउंड उनकी वोवल होती है, और हम अपने इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन का इस्तेमाल करते ही साउंड्स की बेस पर है। तो अगर यहाँ ऑनर है, ऑनर आ आवाज दे रहा है, वोवल आवाज दे रहा है, तो इससे पहले एन आना चाहिए, आ तो नहीं आना चाहिए, आ रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि हम अपने ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल इनिशियल वर्ड के साउंड पर करते हैं। अगर यहाँ पे ऑनर को देखें तो ऑनर वोवल साउंड आ की साउंड देता है, इसलिए इससे पहले एन आएगा, ये गलत ऑप्शन इसलिए है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, विच इज डैश मोर ब्यूटिफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, ए एंड द नो आर्टिकल। जी, अब तो आंसर छुपा हुआ है, अब मजा आएगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है, तो चलो बताएं कंपैरेटिव डिग्री के साथ कौन सा आर्टिकल यूज होता है, और अगर नहीं होता तो क्यों यूज नहीं होता? जी, यहाँ पर द आर्टिकल यूज होगा, विच इज द मोर ब्यूटिफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमें कंपैरेटिव डिग्री दिया होगा, ठीक है, और उसको ऑफ द टू एक्सेट्रा फॉलो करेगा, जैसे कंपैरेटिव है ना, ये देखें मोर ब्यूटिफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, तो कंपैरेटिव डिग्री एज सच आर्टिकल नहीं लेता, लेकिन अगर उसको फॉलो करेगा ऑफ द टू सिस्टर्स, ऑफ द ब्रदर्स, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स फॉलो करेंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? द आर्टिकल पुट करेंगे। जैसे क्लेवरर ऑफ, स्मार्टर ऑफ, टालर ऑफ द टू एक्सेट्रा विल ऑलवेज टेक एन आर्टिकल द, सेम लाइक सुपरलेटिव डिग्री। रूल को दोबारा समझें, कंपैरेटिव डिग्री के साथ एज सच हम द नहीं लगाते। ठीक है, ही इज टालर देन मी, ही इज मोर टालर देन मी, ठीक है, इस तरह सिंपल आ गया। लेकिन अगर हमारे सेंटेंसेस इस तरह की हो कि विच इज मोर ब्यूटिफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, विच इज मोर क्लेवरर ऑफ द थ्री सिस्टर्स,
विच इज़ मोर स्मार्टर ऑफ द थ्री सिस्टर्स, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना द लगाएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ये देखें, ऑफ, स्मार्टर ऑफ, टॉलर ऑफ द टू, ठीक है, क्लेवर ऑफ, स्मार्टर ऑफ, टॉलर ऑफ, ठीक है, उसके बाद मोर ब्यूटीफुल ऑफ, तो इनसे पहले फिर आर्टिकल द आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सुजन इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जी, इससे पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, द। क्यों आएगा, क्योंकि देखो जब हम किसी क्वालिटी ऑफ वन पर्सन इज कंपेयर्ड विद वन ऑफ द फेमस पर्सन इन हिस्ट्री, जब हम एक बंदे की कोई खासियत हिस्ट्री के अंदर किसी फेमस बंदे के साथ रिलेट करते हैं ना और कंपेयर करते हैं, तो फिर हम लोग उससे पहले दा लगाते हैं। जैसे शेक्सपियर है, शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ग्रेट ड्रामेटिस्ट है, ठीक है, इस अगर हम ये किसने ड्रामा को रिकग्नाइज करवाया, जान डाली ड्रामे में, तो ये गलत नहीं होगा। तो अगर मैं किसी को ये कह रही हूँ कि सुसन इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो वो शेक्सपियर नहीं है, मगर मैं उसकी क्वालिटी की वजह से उसको एक फेमस मैन ऑफ हिस्ट्री से कंपेयर कर रही हूँ, तो इसलिए इससे पहले दा आएगा। इसी तरह मिल्टन होता है, मिल्टन एक बहुत ही बड़ा लिटरेरी वर्क यानी पोइट है, उसने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, जैसे पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेंड, ठीक है, ये इस तरह की किताबें जो शिकवा और जवाब शिकवा से थोड़ी रिलेट करके, और फिर इकबाल मिल्टन से फेमस होकर शिकवा और जवाब शिकवा लिखता है। तो इस तरह हम कभी कभी कहते हैं कि ही इज़ द मिल्टन ऑफ टाइम्स, कि ये मिल्टन है अपने वक्त का, अच्छा राइटर है, ठीक है। तो इस तरह जब हम किसी फेमस पर्सन का हिस्ट्री के अंदर किसी दूसरे आम आदमी से उसको रिलेट करते हैं, तो फिर हम द का यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। जैसे अली वॉज द अफरीदी ऑफ द मैच, अब ये अफरीदी तो हमारा फेमस मैन है ना, शायद अफरीदी, उसके साथ अब मैं अली को उसके साथ कंपेयर कर रही हूँ, क्योंकि अली की खासियत की वजह से, तो मैं अफरीदी से पहले दा लगाऊंगी, ठीक हो गया। सो प्यारे बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर ऑफ आर्टिकल्स एमसीक्यूज डिस्कशन। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ, चलो ज़्यादा ना सही तो कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा है, और फीडबैक भी दिया करें। आपको कुछ लेक्चर में नहीं पसंद तो आप वो भी बताएं, कुछ एक्स्ट्रा पसंद करना चाहते हैं जो मुझे ऐड करना चाहिए वो भी बताएं, आपके फीडबैक्स बहुत मैटर करते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, एंड मस्ट सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।